एक सुपर ह्यूमन मेमोरी, क्या ये सच में मुमकिन है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, और वो भी एक ऐसी गाइड से जो कोई नई नवेली नहीं बल्कि पूरे 115 साल पुरानी है। अच्छा ये बताइए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी से मिले, उन्होंने अपना नाम बताया और बस अगले ही सेकंड नाम दिमाग से गायब? ये हम सबके साथ होता है ना? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, राइट? पर सोचिए, अगर इस मॉडर्न प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 115 साल पुरानी किताब में छिपा हो तो चलिए इसी बात की गहराई में चलते हैं। देखिए, मेमोरी का मतलब सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स रटना नहीं होता। ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। सच तो ये है कि ये हमारे होने का, हमारे वजूद का ही आधार है। इसी बात पर 1909 में अलेक्जेंडर स्मिथ ने लिखा था, इंसान की असली दौलत उसकी याददाश्त है। इसी से वो अमीर है और इसी से वो गरीब है। कितनी गहरी बात है ना? हमारी यादें ही तो हैं जो हमें हम बनाती हैं। अच्छा, तो फिलोसोफर जॉन लॉक ने ना मेमोरी के 3 अलग-अलग हिस्सों के बारे में बताया था। पहला, मेमोरी यानी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की पावर। दूसरा है रिमेम्बरेंस, ये वो है जब कोई याद अचानक बिना किसी कोशिश के दिमाग में कौंध जाती है। और फिर तीसरा है रिकलेक्शन, जब हम जोर लगाकर जानबूझकर कुछ याद करने की कोशिश करते हैं। ये किताब एक बहुत ही मजेदार एनालॉजी देती है। ये कहती है कि हमारा दिमाग एक सबकॉन्शियस रिकॉर्ड फाइल की तरह है और उसमें छोटे-छोटे ऑफिस बॉयज काम करते हैं जो हमारी यादों को फाइल करते हैं। है ना कमाल का तरीका सोचने का? तो सवाल यह है कि एक मजबूत याददाश्त बनाने की पहली चाबी क्या है? ये जानकारी को स्टोर करने से भी पहले आती है, और वो है उसे ठीक से साफ-साफ देखना या सुनना। यानी पहला नियम, अटेंशन। इस किताब के लेखक विलियम वॉकर एटकिंसन इसे बिल्कुल साफ शब्दों में कहते हैं, याददाश्त की सबसे बड़ी कला ध्यान है। सिंपल एज दैट। अगर ध्यान ही नहीं दिया तो याद क्या रहेगा? चलिए एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। जरा सोचकर बताइए, गाय के कान उसके सींगों के ऊपर होते हैं, नीचे, पीछे या आगे? अब देखिए, हम में से ज्यादातर लोगों ने जिंदगी में सैकड़ों बार गाय देखी होगी, पर फिर भी इसका जवाब देना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमने देखा तो है, पर कभी सच में ध्यान नहीं दिया। तो इस ध्यान को, इस अटेंशन को ट्रेन कैसे करें? एक तरीका है फ्रांसीसी जादूगर हुडीन का मेथड। करना बस ये है, कुछ चीजों के एक ग्रुप पर बस एक तेज नजर डालिए, फिर जो भी याद है उसे लिख डालिए। इस एक्सरसाइज को रोज करने से देखने की, ऑब्जर्व करने की ताकत बढ़ती है। तो पहला नियम हुआ ध्यान। अब आते हैं दूसरे पर, एसोसिएशन, मतलब चीजों को एक दूसरे से जोड़ना। हमारा दिमाग ना अकेले अकेले जानकारी को याद रखने में अच्छा नहीं है, वो कनेक्शंस बनाता है। तो नई बात को किसी पुरानी जानी पहचानी बात से जोड़ना ही याद रखने का असली सीक्रेट है। और ये एसोसिएशन, ये जुड़ाव 2 तरह का होता है। एक है कंटिग्युइटी, इसमें हम चीजों को एक सीक्वेंस में, एक चेन की तरह याद करते हैं, जैसे ए के बाद बी, बी के बाद सी। और दूसरा है सिमिलैरिटी, इसमें हम एक जैसी चीजों को जोड़कर एक जाल, एक वेब बनाते हैं। जैसे सेब का नाम सुनते ही लाल रंग, फल, सेहत, ये सब याद आ जाना। इसका एक बढ़िया इस्तेमाल नामों को याद रखने में हो सकता है। जैसे कुछ नाम किसी पेशे से जुड़े होते हैं, स्मिथ, कूपर, मिलर। कुछ रंगों से, ग्रीन, व्हाइट, ब्लैक। कुछ जानवरों या पौधों से, फॉक्स, लैम्ब, पाइन। इस तरह कैटेगरी बनाने से नाम अपने आप याद रहने लगते हैं। तो हमने ध्यान की बात की, एसोसिएशन की बात की। अब आता है तीसरा और शायद सबसे जरूरी नियम, प्रैक्टिस यानी अभ्यास। सीधी सी बात है, याददाश्त एक मसल की तरह है, जितना इस्तेमाल करेंगे उतनी ही मजबूत होगी। और अभ्यास से क्या कुछ हासिल हो सकता है, ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। किताब में कुछ कमाल के उदाहरण हैं, जैसे महाभारत के 3 लाख श्लोक मुंह जबानी सुनाना, या एक जनरल का अपने 12,000 सैनिकों के नाम जानना, या फिर पूरी की पूरी बाइबल वर्ड फॉर वर्ड याद कर लेना। ये सब एक ट्रेन मेमोरी की ताकत है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, लेखक किसी भी तरह के शॉर्टकट्स या मेमोरी ट्रिक्स के सख्त खिलाफ हैं। और इस बात को समझाने के लिए वो सर फ्रांसिस बेकन को कोट करते हैं, जो कहते थे कि ये बनावटी मेमोरी सिस्टम रस्सी पर नाचने जैसा है। ये दिमागी ताकत का उतना ही गलत इस्तेमाल है जितना कोई अपनी शारीरिक ताकत का करे। तो ध्यान, एसोसिएशन और अभ्यास, इन 3 चाबियों से हम अपना मेंटल कैबिनेट कैसे बना सकते हैं?
चलिए इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो पूरी बात का सार ये है, एक बेहतर याददाश्त के लिए हमारे पास 3 चाबियां हैं। पहली, अटेंशन, मतलब एक्टिव होकर चीज़ों पर ध्यान दें ताकि दिमाग में क्लियर कट रिकॉर्ड बने। दूसरी, एसोसिएशन, मतलब नई जानकारी को पुरानी से जोड़ें, एक तरह का मेंटल इंडेक्स बनाएं। और तीसरी, प्रैक्टिस, यानी रोज़ाना रिव्यू करके, अभ्यास करके अपनी इस क्षमता को और मजबूत बनाएं। ये एक पूरा नेचुरल सिस्टम है। और आखिर में लेखक एक बहुत ही गहरी बात याद दिलाते हैं। याददाश्त को बेहतर बनाना सिर्फ एक मेंटल एक्सरसाइज नहीं है, ये सेल्फ डेवलपमेंट है, ये खुद को बेहतर बनाना है। जैसा कि वो कहते हैं, याददाश्त को विकसित करना खुद को विकसित करना है। तो सोचिए, ये 115 साल पुरानी सलाह आज भी कितनी काम की है। तो अब सवाल ये है कि इस सब को जानने के बाद आज वो पहली चीज़ कौन सी होगी जिस पर सच में ध्यान दिया जाएगा।